सभी अपने मुखारविंद से सतगुरु महाराज का नाम जपते हुए चलेंगे। बोलो साधो, बोलो साधो। सभी की आवाज आनी चाहिए, जितनी भी माता बहनें भाई बंधु नौजवान साथी और हमारे महापुरुष पर बैठे हैं, सभी के मुख से आवाज आनी चाहिए। बोलो साधो, बोलो साधो। हमारे वीर सिंह जी का मुंह नहीं खुल रहा, पता नहीं नाराज हैं क्या। बोलो साधो। आइए दोनों हाथ उठाकर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम का जय घोष करेंगे सभी। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, गुरु गद्दी सुकरताल की, गुरु गद्दी ओण की, अपने माता पिता की, सभी संत समाज की, सतगुरु की प्यारी साध संगत की। भैया जी, भैया जी, आज आदरणीय महाराज श्री सतपाल जी, उनकी 17वीं पे सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला है, मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ आदरणीय श्रीमान मास्टर जी का, जिन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, और साध संगत का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। सर्वप्रथम सबसे पहले सतगुरु महाराज को मनाते हुए उनके चरणों में एक साखी का उच्चारण करेंगे। आओ सतगुरु हर दे बसो, मेरे काटो विघ्न कले, ज्ञान ध्यान के कारण सतगुरु पूजा करो हमें। बताया है भक्ति के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना।
जो भी आज इस धराधाम पर गुरु महाराज का वचन मान करके जीते जी मरे हैं, राजा पिप्पा, लोधी शाह, मीराबाई और अन्य सभी महापुरुष जिन्होंने गुरु महाराज का वचन मान करके अपने अंदर के शैतान को जीते जी मार दिया। शरीर त्यागने को नहीं कहा है गुरु रविदास जी महाराज ने, अपने अंदर के विकार को, अपने अंदर की बुराइयों को मारने के लिए कहा है गुरु महाराज ने। जब तक वो बुराई, वो विकार हमारे अंदर से खत्म नहीं होंगे, तब तक गुरु महाराज की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति के घर दूर बावरे, जीते जी मर जाना। भक्ति के घर बहुत दूर है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आज वो ज्ञान, वो चेतना, वो प्रकाश इन सभी जितने भी महापुरुष स्टेज पर बैठे हैं इनके अंदर डाला। और आज गुरु महाराज किसी पूरे समाज को दे रहे हैं, पूरे समाज को गुरु महाराज की बातें सिखा रहे हैं, गुरु महाराज का ज्ञान सिखा रहे हैं, गुरु महाराज का वचन बता रहे हैं। आइए मीरा का एक भाव गुरु महाराज के चरणों में करते हुए चलेंगे। सभी से अरदास विनती है कि कोई भी माता बहन भाई बंधु बुजुर्ग और नौजवान साथी आपस में बात नहीं करेंगे। धीरे री चलो मेरी बाकी दुल्हनिया। कहाँ चलने की बात कर रही है मीरा? सतगुरु महाराज के चरणों में ब्याह शादी का नौता नहीं दे रही। धीरे री चलो मेरी बाकी दुल्हनिया, बाकी दुल्हनिया मेरी प्रेम की दुल्हनिया। धीरे री चलो मेरी बाकी दुल्हनिया, धीरे री चलो मेरी बाकी उमरिया। बाकी दुल्हनिया मेरी प्रेम की दुल्हनिया, धीरे री चलो मेरी बाकी दुल्हनिया, धीरे धीरे री चलो मेरी बाकी दुल्हनिया। जब साजन तेरे द्वारे पे आवे, जब साजन तेरे द्वारे पे आवे, जब साजन तेरे द्वारे पे आवे, सत्कार करो, आदर और सत्कार करो मेरे प्रेम की दुल्हनिया। धीरे री चलो मेरे साहिब की डगरिया,
भैया जी धीरे रे चलो मेरे सतगुरु की डगरिया। कह रही है जब साजन तेरे द्वारे पे आवे आदर और सत्कार करो। जब सतगुरु महाराज या उनका स्वरूप हमारे संत महापुरुष हमारे द्वारे पर आते हैं तो हमें उनका आदर और सत्कार करना चाहिए। बहुत से तो ऐसे हैं जो देख कर नाक चढ़ाते हैं। ये आगे महात्मा भाई कैसे बताया है, कर सिंगार पिया अपने का, कर सिंगार पिया अपने का, कर सिंगार पिया अपने का। एक गजरा और सिंदूर भरो, गजरा और सिंदूर भरो मेरे साहब की डगरिया। धीरे धीरे चलो मेरे सतगुर की डगरिया, सतगुर की डगरिया मेरे साहिब की डगरिया। धीरे चलो मेरे सतगुर की डगरिया, धीरे चलो मेरे साहिब की डगरिया। अपनी सतगुरु महाराज के नाम का श्रृंगार करना चाहिए।
दुनिया के नाम का श्रृंगार तो बहुत कर लिया और बहुत करते हैं, लेकिन उससे कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मीरा ने राजपाट छोड़ करके अपना पति, अपने माता, अपने पिता को छोड़ करके गुरु महाराज की भक्ति का श्रृंगार किया। आज उस मीरा का नाम अमर है। मीरा आप जैसी हम जैसी ही थी, लेकिन आज उसका नाम पूरी दुनिया में क्यों गाया जा रहा है? क्योंकि उसने गुरु महाराज को भजा है, गुरु महाराज के नाम का श्रृंगार किया है। कैसे बताया है गुरु महाराज ने? प्याला सतगुरु मेरा, मीरा कह रही है मेरे सतगुरु महाराज वो प्रेम का प्याला है कि गुरु महाराज के नाम के प्याले को जो भी पिएगा वो गुरु महाराज के नाम के अलावा और कुछ नहीं उसको भाएगा। कैसे बता रही है मेरा? प्रेम का प्याला सतगुरु मेरा, प्रेम का प्याला सतगुरु मेरा, सतगुरु की डगरिया, सतगुरु की डगरिया मेरे साहिब की डगरिया, धीरे धीरे चलो मेरे सतगुरु की डगरिया, धीरे धीरे चलो मेरे सतगुरु की डगरिया। प्रेम का प्याला सतगुरु मेरा, तन मन धन अर्पण करो। अगर गुरु महाराज के चरणों में मन को भी अर्पण कर दिया ना तो भी कल्याण हो जाएगा। अगर तीन वस्तुओं में से एक वस्तु भी गुरु महाराज के चरणों में दान कर दी तो भी कल्याण हो जाएगा। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज हमारे रहबर, हमारे मालिक अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि अगर तूने जिंदगी में एक बार भी मेरा नाम ले लिया, एक बार भी गुरु महाराज का नाम ले लिया तो भी तेरी नैया पार हो जाएगी। कैसे बताया है मीरा ने? आइए धीरे धीरे चलो मेरे सतगुरु की डगरिया, धीरे धीरे चलो मेरे सतगुरु की डगरिया, सतगुरु की डगरिया
और आखिरी पंक्ति में मेरा ने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा है अपने गुरु के प्रति। कह मेरा रविदास की चेली, कह मेरा रविदास की चेली, कह मेरा रविदास की चेली, गुरु भक्ति का ध्यान धरो, गुरु भक्ति का ध्यान धरो, मेरे सतगुरु की डगरिया धीरे चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया बोले चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया, सतगुरु की डगरिया, मेरे सतगुरु की डगरिया बोले चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया धीरे चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया बोले चलो, मेरे सतगुरु की सतगुरु की डगरिया, मेरे साहिब की डगरिया, मोरे सतगुरु की डगरिया धीरे चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया धीरे चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया बोले चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया धीरे चलो, मेरे सतगुरु की डगरिया। अपनी जिह्वा को पावन करते हुए चलेंगे। बोलो साधो। भजन अच्छा नहीं लगा क्या? वाणी बढ़िया नहीं लगी या समझ नहीं आया? तो जोर से सभी की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। बोलो साधो, बोलो साधो, बोलो साधो। अब दोनों हाथ उठाइए, बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, गुरु गद्दी ओण की, गुरु गद्दी सुकरताल की। और सभी से विनती है, प्रार्थना है मेरी, सभी के चरणों में, जितनी भी साथ संगत गुरु महाराज के चरणों में बैठी है, उनके चरणों में मेरी एक विनती है। हर माह की 27 तारीख का सत्संग आपके नजदीक, आपके पास में सतगुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ओण में 3 दिन में फरमाया जाता है। आपसे अपील है कि सभी वहां पहुंच करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में सतगुरु महाराज के चरणों का अमृत रस पान करेंगे, सतगुरु महाराज का सत्संग सुनेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी से विनती है, सभी आया करो, आपके नजदीक आश्रम है, आपके पास में है। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। अगर दास से कुछ गलती हो गई हो तो संचालक साहब से और सभी साथ संगत से मैं माफी चाहता हूँ। और गुरु